अब हम देखना है कि अक्षांश विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा इसके उत्तर किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य ताप कम होता है। और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य अधिक ताप मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। वहाँ केरल का किसान लुंगी पहनते नंगे बदन खेती करता है। अधिकांश 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 अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन व रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा दिन 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह लद्दाख की राजधानी में यह अंतर 5 घंटा पाया जाता है। अब भारत तथा विश्व भारत तथा विश्व भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिम तट पर यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं, इसलिए ये एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क केवल समुद्री जलमार्गों द्वारा ही नहीं, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत एक पश्चिम, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार एशिया तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यातक होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभावी हमारे देशों के विभिन्न भागों में देखा जाता है। अब ये हमारा पूरा कॉन्टिनेंट्स इसमें दिया गया है। भारत और विश्व का पूरा विश्व का कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सा है देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है एशिया। कौन आता है? एशिया महादेश। फिर हम अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर हमारा दक्षिण अमेरिका, फिर हमारा आता है आर्कटिक। उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रिया, नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया, हमारा ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप।
ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमारा दिया गया है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश, अब यहाँ से पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य हैं। भारत की स्थलीय सीमा समस्त 7 देशों को छूती है। कितने देशों को छूती है? 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित पड़ोसी देश हैं। इसके आगे हमें है, यहाँ पर भी हमें जिक्र है। यहाँ देखिएगा कि सार्क सदस्य के कौन कौन से देश हैं। सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं। एक भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अब हमारा इसके बाद जो है, अब यहाँ से देखिए, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि। कौन? पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है? पाक जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका तट की मात्रा 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज, किसने? एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भागों में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा रेखा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा मिलती है। इस क्षेत्रों से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देश की सीमाएं होने से यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत की पठार, जो अब चीन के अंतर्गत हैं, यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित हैं। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, जो बिहार का शौक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का शौक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को, बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा कोसी नदी है, ये नहीं है। कोसी नदी बिहार का शौक यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शौक कहा जाता है। इसका उद्गम जो हुआ है वो नेपाल में से हुआ है और दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावनाओं को बल मिला है कि नेपाल में कोसी नदी के तटबंध टूटने से 8 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। क्या आया था? भयंकर बाढ़ आया था। इसलिए भारत के लिए नेपाल की राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौता से है।
किससे समझौता से है? विशेष समझौता से है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मैप, ये हमारा मैप, यहाँ से हम समझ जाएंगे सब कुछ। देखिएगा अब हमारा पड़ोसी देश कौन कौन सा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पड़ोसी देश सबसे पहला हमारा कहेंगे 7 पड़ोसी देश। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ हमारा है चीन, इधर हमारा है अफगानिस्तान। 1 नंबर चीन, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 नंबर पाकिस्तान, 3 नंबर पाकिस्तान। 4 नंबर पे चलिए, 4 नंबर नेपाल, 4 नंबर नेपाल, 5 नंबर भूटान, 5 नंबर भूटान, 6 नंबर म्यांमार, 7 नंबर देखिए यहाँ पे हमारा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ये हमारा टोटल 7 देश हैं, इसके पड़ोसी देश हैं। उसके बाद हमारा कौन कौन से देश किन राज्यों से समझौता करता है वो भी देखते हैं। देखिए एक एक मैप से हम देखेंगे कि हमारा भूटान से संलग्नित राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, नेपाल से संलग्नित राज्य कौन कौन से हैं, सारा हम लोग भी देखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारा एक ही राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से मात्र एक ही राज्य हमारा साझा करता है, वो हमारा कौन है? जम्मू कश्मीर है। आपको साफ साफ नज़र आता होगा जम्मू कश्मीर मात्र यहाँ पे देखिएगा जम्मू कश्मीर का साझा है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान किसके साथ करता है? देखिएगा पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हमारा किसके साथ? पंजाब के साथ करता है, तीसरा किसके साथ? राजस्थान के साथ, चौथा गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ भी करते हैं, यानी टोटल कितने? 1 2 3 4। तो 4 राज्यों से साझा करते हैं पाकिस्तान। अब चलिए चीन। चीन देखिएगा, एक पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दूसरा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद हमारा नेपाल, उसके बाद हमारा नेपाल का हिस्सा चीन, नेपाल हिस्सा नहीं है भारत का। तीसरा हमारा देखिए, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बस इतने ही राज्य क्या करते हैं? साझा करते हैं चीन से। उसके बाद हमारा चलिएगा म्यांमार की ओर। म्यांमार देखिए आपका कौन कौन सा देश, यहाँ आपका सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका नागालैंड हो गया। ठीक है, ये सारे हमारा राज्य क्या करते हैं? इसके साथ साझा करते हैं। चलिए इससे अब नेक्स्ट, अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये हमारा बीचों बीच कर्क रेखा है। क्या है? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो गुजरती है वो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे हमारा सारा देखिएगा, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे हमारा मालदीव है, यहाँ पे हमारा ये हमारा लक्षद्वीप है। छोटी छोटी टापुएं यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे हमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकासों की जिम्मेदारी भारत की ही है। भूटान के पूर्व भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। ये हमें पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार 3 देशों की सीमाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। म्यांमार को भारत से कौन अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार की अराकानोमा पर्वत में मिल जाता है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूरब,
इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आवागमन परिवहन अत्यंत कठिन रहा है। इस क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा। अब यातायात के आधुनिक साधन के विकसित होने से इस क्षेत्रों में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिर्फ किले दर्रा से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरे प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कहता है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ज्ञात करना है कि भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि बांग्लादेश की कौन कौन सी सीमाएं छूती है। ठीक है, कहता है कि पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारे अन्य पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब ये खत्म। अब नेक्स्ट